हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स देखने जा रहे हैं जिसमें एडिशन ऑफ टू रेशनल नंबर्स यानी कि एडिशन हमें करना है। सबसे पहले हम एडिशन के बारे में देखेंगे। तो एडिशन ऑफ टू रेशनल नंबर विद द सेम डिनोमिनेटर एंड एडिशन ऑफ टू रेशनल नंबर्स विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। अब यहाँ पे आप देखोगे तो सेम है, सेम डिनोमिनेटर लिखा है और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंट डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे सबसे पहले उसका एग्जांपल देखते हैं कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 लिखा है एड 1/5 एंड 2/5। तो मुझे यहाँ पे 1/5 एंड 2/5 का एडिशन करना है। तो वो किस तरह से होगा? तो 1/5 प्लस 2/5 और दोनों के बीच में मैंने साइन रखा है एडिशन का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों रेशनल नंबर जो है उनका डिनोमिनेटर सेम है। ये अब दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो हमें न्यूमरेटर का एडिशन करना है और बीच में ये प्लस है यानी एडिशन करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 प्लस 2। अब ये दोनों डिनोमिनेटर तो सेम ही है तो वो यहाँ पे रखा जाएगा। नाउ 1 प्लस 2 इट इज 3 एंड डिनोमिनेटर में 5। तो 1/5 एंड 2/5 का जो एडिशन आया वो आया 3/5। उसी तरह से ये दूसरा नंबर है एंड 3/11 एंड 7/11। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3/11 एंड 7/11 तो दोनों का डिनोमिनेटर है वो सेम है 11। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3/11 प्लस 7/11। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर का हम एडिशन कर देंगे। तो यहाँ पे 3 प्लस 7 और डिनोमिनेटर सेम था वो एक बार लिखा 11। नाउ 3 प्लस 7 इट इज 10 और डिनोमिनेटर में है 11। तो 3/11 एंड 7/11 का आंसर आया 10/11। अब ये तो बात हुई कि सेम डिनोमिनेटर थे ऐसे रेशनल नंबर का एडिशन। लेकिन अगर हमें डिफरेंट डिनोमिनेटर वाले रेशनल नंबर दिए हुए तो उनका एडिशन किस तरह से करना है वो देखते हैं। यहाँ पे मेरा पहला क्वेश्चन है एड 2/5 एंड 3/7। तो मुझे यहाँ पे ये दोनों का एडिशन करना है। तो सबसे पहले तो मैं 2/5 प्लस 3/7 लिखूंगा। अब यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे डिनोमिनेटर 5 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर 7 है, दोनों से नहीं। तो मुझे ये दोनों का अगर एडिशन करना है तो मुझे यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम लाना पड़ेगा और सेम लाने के लिए मुझे 5 एंड 7 का मुझे लेना पड़ेगा एलसीएम। तो 5 एंड 7 का जो एलसीएम है वो है 35 क्योंकि 5 इंटू 7 करना पड़ेगा, वो आंसर आएगा 35। तो यहाँ पे 5 जो है उसकी जगह पे मुझे अगर 35 लाना है तो यहाँ पे मुझे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे 7 है और 35 लाना है तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं 7 जो मल्टीप्लाई करूंगा वो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों होगा। तो मैं यहाँ पे 2 इंटू 7 और डिनोमिनेटर में लिखूंगा 5 इंटू 7 प्लस यहाँ पे 7 है और 35 लाना है तो मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो 3 इंटू 5 एंड डिनोमिनेटर में 7 इंटू 5। अब 2 इंटू 7 उसका आंसर होता है 40। 7 इंटू 5 इंटू 7 35 प्लस 3 इंटू 5 15 7 इंटू 5 35। अब यहाँ पे आप देखोगे तो इस तरह का कंडीशन आ गया कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम होता है।
तो यहाँ पे हम एडिशन करेंगे अब न्यूमरेटर का, तो 14 एंड 15 वो दोनों का एडिशन 14 प्लस 15 एंड डिनोमिनेटर में लिखेंगे 35। नाउ 14 प्लस 15 इट इज 25 एंड 25 अपॉन 29 अपॉन 35, तो 2 अपॉन 5 एंड 3 अपॉन 7 दोनों का एडिशन किया तो हमें आंसर मिला 29 अपॉन 35। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास -3 अपॉन 7 एंड 2 अपॉन 3, तो -3 अपॉन 7 प्लस 2 अपॉन 3। अब यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर चेक करेंगे तो दोनों सेम नहीं है, तो दोनों को सेम करने के लिए ये दोनों का मुझे लेना पड़ेगा एलसीएम। तो 3 एंड 7 का जो एलसीएम है वो है 21। अब यहाँ पे मुझे 21 लाना है तो मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे 21 लाना है तो 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो -3 × 3 अपॉन 7 × 3 प्लस 2 × 7 एंड 3 × 7। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो -3 × 3 इट इज -9 अपॉन 21 प्लस 7 × 2 14 और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 21। नाउ -9 अपॉन 21 14 अपॉन 21 दोनों का डिनोमिनेटर 21 हो गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -9 प्लस 14 अपॉन 21। अब -9 प्लस 14 है तो -9 प्लस 14, अब इसका आंसर हमें क्या मिलेगा, तो आंसर मिलेगा 5, क्योंकि 14 है वो बड़ा नंबर है। 14 - 9 करेंगे तो 14 - 9 का आंसर हुआ 5 और डिनोमिनेटर में लिखेंगे 21। तो -3 अपॉन 7 एंड 2 अपॉन 3 ये दोनों का जो हमने एडिशन किया तो उसका आंसर मिला हमें 5 अपॉन 21। चलिए अब सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 रेशनल नंबर्स देखने जा रहे हैं। यहाँ पे मैंने सब्सट्रैक्शन के लिए कुछ क्वेश्चंस लिखे, टोटल मैंने यहाँ पे 4 क्वेश्चंस लिखे, अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस है। अब पहले क्वेश्चन फाइंड मैंने लिखा है फाइंड, पहला नंबर है 8 अपॉन 21 माइनस 4 अपॉन 21। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखता हूँ। मेरे पास है क्वेश्चन में 8 अपॉन 21 माइनस 4 अपॉन 21। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर का हम करेंगे सब्सट्रैक्शन। तो वी कैन राइट हियर 8 माइनस 4 अपॉन 21। अब 8 में से 4 निकालेंगे तो हमें मेरे पास बचेगा 4, तो 4 अपॉन 21। यही प्रोसेस हमने एडिशन में भी किया था कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम था, बीच में प्लस का साइन था, तो दोनों न्यूमरेटर का हमने सम किया। यहाँ पे भी सेम फॉलो करना कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, बीच में सब्सट्रैक्शन का साइन है, तो दोनों का सब्सट्रैक्शन करना है न्यूमरेटर में। तो न्यूमरेटर में 8 एंड 4 था, उसका मैंने सब्सट्रैक्शन किया और उसका आंसर मुझे मिला 4, तो 4 अपॉन 21 होता है। अब नंबर 2 7 अपॉन 9 माइनस 2 अपॉन 5। तो यहाँ पे आप देखोगे कि दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट अलग अलग, तो यहाँ पे हमने आगे किया था एडिशन में वैसा ही करना कि 9 एंड 5 का मुझे लेना है एलसीएम, एंड 9 एंड 5 का एलसीएम होता है 45, 9 5 जा 45। तो अब यहाँ पे मुझे 9, मेरे पास 9 है, मुझे 45 लाना है, तो मुझे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना है। देन 7 × 5 और यहाँ पे 9 × 5 माइनस यहाँ पे 5 है, 45 लाना है, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 ×
9 अपॉन 5 इंटू 9। अब यहाँ पे 7 इंटू 5 का आंसर होता है 35 अपॉन 9 इंटू 5 का आंसर होता है 45, 9 इंटू 2 ये 18 और डिनोमिनेटर में 5 9 जा 45 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो हम यहाँ पे 35 माइनस 18 करेंगे अपॉन 45। अब 35 में से मुझे 18 निकालना था, तो 35 में से 18 निकालेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 17। तो इसका आंसर आया 17 अपॉन 45। तो 7 अपॉन 9 माइनस 2 अपॉन 5 यानी दो रेशनल नंबर के हमने क्या किया, सब्ट्रैक्शन किया। तो इसका जो आंसर मिला वो 17 अपॉन 45। अब तीसरे नंबर का एग्जांपल देखते हैं। 2 1 upon 5 2 1 upon 5 माइनस इन ब्रैकेट माइनस 1 upon 3। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये है मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा फ्रैक्शन। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो 2 इंटू 5 10 में हमें ये 1 ऐड करना है, तो हमें आंसर मिलेगा 11 और डिनोमिनेटर में है 5 माइनस इन ब्रैकेट माइनस 1 अपॉन 3। अब यहां पे हम देखेंगे तो ये माइनस और ये माइनस, तो वो एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। दो नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज पॉजिटिव मिलता है। तो यहाँ पे 11 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखोगे 5 और 3 दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो उसके लिए मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा ये दोनों का, और ये दोनों का एलसीएम आएगा 50। यहाँ पे मैं एलसीएम लिख देता हूँ ताकि याद रहे आपको कि ये दोनों का एलसीएम लिया गया है। नाउ 5 और 3 का एलसीएम है 15, तो यहाँ पे मुझे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 11 इंटू 3 5 इंटू 3 प्लस यहाँ पे ये 3 इंटू 5 एंड 1 इंटू 5। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 11 इंटू 3 33 अपॉन 50 प्लस 5 अपॉन 50। तो ये दोनों का आंसर आया 33 प्लस 5 अपॉन 15 हो जाएगा। यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर का एडिशन करो, तो हमें आंसर मिलेगा 38 अपॉन 50। नाउ 38 अपॉन 15 है, तो इसे हम डिवाइड करेंगे, तो 15 टू ज़ा 30 बचता क्या है 8। अब इसे मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है, तो क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास 15 तो है वो रखना है, जो रिमाइंडर आया वो यहाँ पे रखना है 8, और जो क्वोशंट मिला वो हम यहाँ पे दैट इज 2 8 अपॉन 15 हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इट इज 3 अपॉन 7 माइनस 3 अपॉन 7। अब यहाँ पे आप देखोगे तो मैं 3 अपॉन 7 प्लस माइनस 3 अपॉन 7 ऐसा लिख सकता हूँ, और यहाँ पे भी ब्रैकेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर दिखाई दे रहा है, सिर्फ डिफरेंट क्या है, यहाँ पे 3 अपॉन 7 का साइन पॉजिटिव है और यहाँ पे 3 अपॉन 7 का साइन नेगेटिव है। नाउ बोथ नंबर्स आर one number is negative and second number is negative, so they are called additive inverse of each other, and we know that the sum of any two additive inverse is always 0। तो ये दोनों का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 0।
तो एक पॉजिटिव होता है और दूसरा नेगेटिव होता है, तो ऐसे दो रेशनल नंबर है उनका एडिशन हमें क्या मिलेगा, 0।